अब आगे। रोशनी ने महिका के एक्सप्रेशन को देखते हुए कहा, क्या हुआ? क्या आप जाना नहीं चाहती? क्या आप नहीं चाहती कि वो अपनी बात पूरी कर पाती कि महिका उन दोनों को साइड करके सीधा रूम से निकलकर भागते हुए नीचे चली गई। वो दरवाजे के पास गई जहां सुमन काकी, अयान और रोनित की आरती उतार रही थी, लेकिन दरवाजे पर सब खड़े थे, जिस वजह से महिका अयान को देख नहीं पा रही थी। सुमन काकी आरती उतार चुकी थी। उन्होंने अयान और रोनित को देखते हुए कहा, अंदर आओ बेटा। अयान ने कुछ नहीं कहा और ना ही वो अंदर गया। रंजीत ने अयान को देखते हुए कहा, वो अभी आती ही होगी। तभी उनकी नजर महिका पर पड़ी ही महिका को देखकर रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, लो आ गई। इतना कहकर वो उसके पास गए। महिका ने उन्हें देखा तो रंजीत ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमारा होने वाला दामाद पहली बार होने वाले दामाद के रूप में अंदर आ रहा है और वो तब तक अंदर नहीं आएगा जब तक तुम उसके सामने ना चली जाओ। रंजीत की बात सुनकर महिका ने उन्हें देखते हुए कहा, क्या आप? रंजीत ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, सब ठीक है और मैं ऐसे दामाद को खोना नहीं चाहता हूं। अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि यह ज्यादा जल्दी है तो उसे तुम थोड़ा और इंतजार करवा सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये एक तरीके से अच्छा भी है। रंजीत अपनी बात बोले जा रहे थे कि ताहिरी ने उनके कंधे पर अपनी एक उंगली से टेप करते हुए कहा, किससे कह रहे हैं आप ये सब? ताहिरी की बात सुनकर रंजीत ने अपने साइड में देखा जहां महिका गायब थी। उन्होंने अपने आसपास देखते हुए कहा, प्रिंसेस अभी तो। तभी ताहिरी ने उन्हें सामने की तरफ इशारा किया। उन्होंने सामने देखा जहां महिका अयान के सामने चली गई थी। यह देखकर रंजीत ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ये भी ठीक है। तो वो कुछ ही दे तो दे। इतना कहकर वो ताहिरी का हाथ पकड़ दहकर उसे भी खींचते हुए डोर के पास ले गए। ताहिरी रोनित को देखने लगी जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। वही महिका एकटक अयान को देखे जा रही थी जो उसे ही देख रहा था। महिका के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अयान ने उसे हुए कहा, क्या अब मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं? महिका ने बिना कुछ कहे जल्दी से अयान का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर सब हंसने लगे और अयान के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई। उसकी नजर तो अपने हाथ पर थी जिसे कितने वक्त बाद महिका ने पूरे अपने हक के साथ पकड़ी धा था। तभी सुमन काकी ने मुस्कुराकर महिका से कहा, प्रिंसेस ये आपके ही है, लेकिन अभी के लिए आपको उन्हें छोड़ना होगा। आखिर अयान बेटा पहली बार इस घर में हमारे होने वाले दामाद के रूप में आ रहे हैं, तो पहले हम उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। सुमन काकी की ये बात सुनकर कि उसे अयान को कुछ देर के लिए छोड़ धना होगा, उसका चेहरा कठोर हो गया था। महिका ने अयान को देखा तो अयान ने मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी। महिका ने धीरे से अयान का हाथ छोड़ धाते हुए कहा, ठीक है, जो करना है कर लीजिए। उसकी आवाज में सख्ती आ गई थी। अंदर आने के बाद महिका तो खुद अयान की खातिरदारी कर रही थी। उसे किसी से मतलब नहीं था। उसे अब बस अयान नजर आ रहा था। इस समय वो अपना सारा ध्यान सिर्फ अयान में लगा रही थी, जिसे हर कोई देख रहा था और खुद अयान भी उसने उससे कुछ नहीं कहा। उदकी ही कहे था। महिका ने अयान और रोनित के लिए सर्वेंटस की लाइन लगा दी थी ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मुकेश, सुमन काकी महिका को रोकना चाहते थे, लेकिन महिका का फैसला आखिर कौन बदल सकता था? ये सब तो हसन राज जी को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे थे। वही रंजीत को अकड़ी सूद जी ऐसे साथ वहां मौजूद थे। आखिर वो उन्हें दिखाना चाहते थे कि वो बकी कानी इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट के घर मौजूद थे तो ये सब नॉर्मल था। वही मिसेस मेहरा ने मालिनी जी ने कहा, मालिनी तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है?
मालिनी जी ने अपने आसपास मौजूद कुछ सर्वेंट्स को देखा जो फिलहाल उनकी ही सेवा में लगी हुई थी। मालिनी जी ने कहा, शायद ये इनका प्यार दिखाने का तरीका हो। मिसेस मेहरा ने महिका और रंजीत को देखा जो अभी भी मुकेश अंकल को कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करने के लिए कह रही थी। उन्होंने महिका को देखते हुए कहा, मालिनी, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये अपनी पावर शोहरत दिखा रहे हैं? वही रंजीत ने अयान और रोनित को डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया था और उन्हें वहां से उठने भी नहीं दे रहे थे। आखिर महिका ने कुछ ही देर में एक मशहूर शेफ को वहां बुलवा लिया था जिसे हर जगह की डिश बनानी आती थी। रोनित ने अयान से कहा, अयान, तुझे नहीं लगता कि महिका जी और रंजीत कुछ ज्यादा ही खुश हो गए हैं? अयान की नजर तो बस महिका पर ही थी। उसने हल्का सा मुस्कुराकर महिका को देखते हुए कहा, हम हर किसी की अपनी खुशी जताने का अपना अलग ही तरीका होता है। इस पर रोनित ने अयान से कहा, लेकिन अयान, तुझे तो ये सब दिखावा नहीं पसंद ना? तेज, जो वही उनके साथ ही बैठा था, उसने अयान को देखते हुए रोनित से कहा, पक्का इसके दिमाग में कुछ चल रहा है जिसे दिखावा करने वाले लोग नहीं पसंद। वो यहां बैठकर इन सब पर मुस्कुरा रहा है क्यों? अयान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रोनित परेशान था क्योंकि वो अयान को जानता था। उसने अपने मन में कहा, क्या महिका जी अयान के बारे में इतना तक नहीं जानती? कुछ देर बाद अयान और बाकी सबके सामने तरह तरह के खाने की डिश लग चुकी थी और महिका अयान के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर अभी भी एक छोटी सी स्माइल मौजूद थी। रंजीत ने हंसराज जी से कहा, पहले सब खाना खा लेते हैं तो फिर आगे की बात करेंगे। संजू ने अपने सामने रखे अनेकों खानों को देखकर कहा, ये इतना सब कुछ आज ही शादी है क्या? महिका ने संजू से कहा, तुम भाई तुम जो खाना चाहो वो खा सकती हो। संजू मुस्कुरा दी। इस बार रंजीत ने खुद मुस्कुराते हुए रोनित और अयान को खाना सर्व किया। रंजीत ने अयान से कहा, यह सब प्रिंसेस ने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, तुम खाना शुरू करो। अयान ने महिका को देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। अयान भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। महिका ने खुद से कहा, ये सब आपको जरूर पसंद आएगा। इतना कहकर वो अयान को देखते हुए अपने मन में बोली, आखिर आप मेरे हो ही गए। अयान को खाते हुए ना देखकर महिका ने कहा, मेजर साहब शुरू कीजिए। अयान ने अपना सर हिलाकर एक बाइट ली। ये देखकर महिका मुस्कुरा दी। वो खाने जा रही थी कि उसने देखा कि अयान ने दूसरी बाइटें नहीं ली। ये देखकर महिका ने पूछा, क्या हुआ मेजर साहब, आप खा क्यों नहीं रहे? रंजीत ने पूछा, क्या हुआ, क्या ये पसंद नहीं आया? अयान ने महिका को देखते हुए कहा, मुझे ये टेस्टी नहीं लगा। ये सुनकर महिका की मुस्कान फीकी पड़ी डियाच गई। वहीं अयान की बात सुनकर सब चौंक गए थे क्योंकि खाना वाकई बहुत टेस्टी था। महिका ने अयान के सामने से रखी हुई थाली को हटा के दूसरी रखते हुए कहा, आप कुछ और खा लीजिए। इतना कहकर उसने अयान को उसमें कुछ और सर्व किया, लेकिन अयान ने बस एक छोटी सी बाइट लेकर उसे छोड़ दिया। यह देखकर महिका को शेफ पर गुस्सा आने लगा। आखिर ये सब बनाया तो उसी ने था। उसने एक नजर ताहिरी को देखा तो ताहिरी उसका इशारा समझकर वहां से चली गई। सुमन काकी भी उसके पीछे चली गई। महिका ने अयान से कहा, उसे मेजर साहब बस कुछ पल रुकिए और कुछ जल्दी ही रेडी हो जाएगा। अयान ने महिका को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर अपना हाँ में सर हिला दिया। वहीं मालिनी जी अयान को देखकर अपने मन में बोली, क्यों महिका बेटा को सता रहे हो? जानती हूं तुम्हें ये सब नहीं पसंद, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। वो हुई वो सीखी। इतना कहकर उन्होंने महिका को देखा जो सच में परेशान हो गई थी। कुछ ही देर में अयान के सामने और व्यंजन रखे जाने लगे।
लेकिन आयान ने उनमें से भी बस एक बाइट चखता और उसे छोड़ देता। ये देखकर अब महिका खुद ही शेफ के पास चली गई, जो खुद अपनी टीम के साथ खाना बनाते बनाते थक गए थे। रंजीत भी चेक करने के लिए उनके पीछे आ गए थे। महिका सीधा जाकर शेफ पर चिल्लाने लग गई थी, जो चुपचाप सर झुकाकर उसकी गुस्से भरी डांट सुन रहे थे। ताहिरी ने परेशान होते हुए महिका से कहा, उसकी को ही सीखा कहा जाए। वही इनकी गलती नहीं है, खाना सच में टेस्टी है। महिका ने ताहिरी को घूरते हुए कहा। अगर ये सच में टेस्टी है तो वो खा क्यों नहीं रहे? रंजीत ने कहा। ऐसे उसे बिना कुछ खाए तो नहीं जाने दे सकते, ताहिरी ने कहा। तो क्या करें, उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। इतना सब करने के बाद भी उन्हें यह सब पसंद नहीं आया। यह सुनकर महिका ने ताहिरी को घूर कर देखा तो ताहिरी ने अपनी बोलती बंद कर ली, लेकिन उसकी बात महिका के दिमाग में घर कर गई थी। सुमन काकी महिका से बोली, प्रिंसेस, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो या हमसे कोई गलती हो गई है? महिका ने कुछ नहीं कहा। उसने खुद से कहा, क्यों मेजर साहब, क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया या आप मुझसे गुस्सा हो? लेकिन क्यों? तभी वहां मालिनी जी आ गई। उन्होंने महिका को परेशान देख पूछा, मही तुम खुद से पूछो कि आयान को क्या चाहिए। जानती हूं तुम ये सब सिर्फ उसके लिए ही कर रही हो, लेकिन उसे ये सब नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए और उसकी खुशी किसमें है, ये तुम अच्छे से जानती हो। महिका ने उन्हें देखा। उन्हें देखकर उसके दिमाग में कुछ आया। उसे सोचकर उसने मालिनी जी ने कहा, लेकिन अगर उन्होंने इसे भी नकार दिया तो? मालिनी जी ने प्यार से महिका के गाल को छूते हुए कहा, खुद से पूछो। महिका ने अपना सर हिला दिया। ताहिरी ने पूछा, क्या समझ आया, मुझे भी समझाओ। महिका ने सुमन काकी से कहा, सबको बाहर निकालो, बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए होगी आर्ज। सुमन काकी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने महिका के कहने अनुसार सब कर दिया। लेकिन जब उन्होंने बाद में देखा कि महिका खुद खाना पकाने जा रही थी तो वो हैरान हो गई, क्योंकि महिका कभी किचन में कदम तक नहीं रखती थी और वो अब खुद खाना पकाने जा रही थी। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन महिका ने कहा कि वो ये कर सकती है। उसने एक बार पहले भी मालिनी जी की मदद से आयान के लिए कुछ बनाया था, तो वो अब भी कर सकती थी। वो आयान को खाली पेट को चेयर से नहीं उठने दे सकती थी। उसने सुमन काकी से सिर्फ चीजों के बारे में पूछा, लेकिन सुमन काकी महिका को बताए जा रही थी कि उसे क्या करना है। किचन से बाहर ताहिरी, संजू, रोशनी महिका को देखे जा रहे थे। ताहिरी ने महिका को देखते हुए कहा, मही ने जो सोचा था वो उसके उल्टा ही हुआ। सच में खड़ूस मेजर का जवाब नहीं। कुछ देर बाद महिका ने जैसे तैसे करके कुछ बना ही दिया था, लेकिन वो सच में उसे आयान को नहीं खिलाना चाहती थी, क्योंकि उसे वो खाने लायक नहीं लग रहा था। सुमन काकी को भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन उन्होंने महिका को समझाकर महिका के बनाए हुए खाने को आयान के पास पहुंचा दिया था। महिका आयान के पास गई और उसे देखने लगी। आयान अपने सामने मौजूद महिका के बनाए हुए हलवे को देख रहा था। आयान ने महिका को देखा और एक चम्मच लेकर उसे टेस्ट किया। महिका ही नहीं, सब घूर कर आयान को देखने लगे, जो अब बिना रुके उसे खाए जा रहा था। यह देखकर महिका के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। महिका को नहीं पता था कि उसके बनाए हुए हलवे का कैसा टेस्ट था, लेकिन आयान ने चुपचाप सारा खा लिया था, जिसे देखकर सबको यही लगा कि वो बहुत स्वादिष्ट था। और महिका को समझ आ गया था कि आयान को उसकी शोहरत के दिखावे से ज्यादा उसके प्यार की जरूरत थी। कुछ देर बाद सब बड़दधे लोग बैठकर पंडित जी को देख रहे थे, जो हसनरत जी ने बुलवाए थे। वो चाहते थे कि आज ही वो शादी की तारीख निकाल लें। महिका को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस आयान के साथ रहना था, लेकिन वो बहुत खुश भी थी। आखिर इतने समय बाद उसका सपना, उसका इंतजार सब पूरा होने जा रहा था। सिर्फ उसका ही नहीं, आयान, रोनित, ताहिरी, सब लोगों का इंतजार पूरा होने जा रहा था। शादी की तारीख 1 महीने के बाद ही निकली थी, लेकिन उससे 2 दिन पहले रोनित और ताहिरी की शादी की तारीख निकली थी।
इस पर सबसे पहले रंजीत ने महिका से ही पूछा कि ताहिरी की शादी का दिन सही है ना, तो महिका ने हां कह दिया था, जिससे ताहिरी का चेहरा देखने लायक था, जो वहां से पता नहीं शर्माकर कहां गायब हो गई थी। सब तारीख तय होने के बाद शादी कहां होगी इस पर सोच रहे थे। रंजीत ने कहा, मुंबई के ग्रैंड होटल में करते हैं, वहां ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर सीधा कहीं और ही करते हैं। हंसराज जी ने रंजीत को घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, कहीं और का क्या मतलब है, बाहर दूसरे देश में शादी करोगे? रंजीत ने उन्हें घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, हमारी प्रिंसेस की शादी है। पुठे एस इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट की शादी है, ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। हंसराज जी ने रंजीत को घूरते हुए कहा, मोसिटी की शिव को इशिएची है, तो हमारे भी पोते आयन सिंघानिया की शादी है, वही होगी जहां मैं चाहूंगा। महिका तो चुपचाप उन्हें बहस करते हुए देख रही थी, लेकिन अयान की नजर महिका पर ही थी। वो समझ गया था कि महिका के मन में कुछ तो चल रहा है, और क्या चल रहा है ये भी वो अच्छे से जान गया था। अयान ने कहा, शादी यही होगी इसी घर में। यह सुनकर हंसराज जी और रंजीत एकदम चुप हो गए और महिका अयान को देखने लगी।